हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर फार्मा। मैं सुष्मिता आज आपके सामने लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ पीओसी सेकेंड यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक। मैं 2 क्वेश्चन की सॉल्व सीरीज लेकर आई हूँ जो कि पूछे जाते हैं। मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की इसमें कोशिश की है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो इसका बेसिक सा आंसर है फिनॉल गिव्स H+ ion on dissociation, so it is acidic in nature because according to Arrhenius concept, acid are those substance which gives H+ ion on dissociation. जो सब्सटेंस डिसोसिएशन करने पे H+ ion देते हैं वो एसिडिक होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। जो हमारा फिनॉल होता है वो डिसोसिएशन करने पे H+ आयन देता है, इसीलिए हमारा एसिडिक के नेचर का होता है। क्या होता है? फिनॉल हमारा एसिडिक नेचर का होता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ नैप्थलीन। हमें नैप्थलीन के रिडक्शन रिएक्शन देनी है, तो हम क्या करेंगे? नैप्थलीन ऑन रिडक्शन गिव 1,4 डाईहाइड्रोनैप्थलीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल। जो हमारा नैप्थलीन है सोडियम और इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में जब हम उसको बॉयल करते हैं 78 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा क्या देता है? 1,4 डाईहाइड्रोनैप्थलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेम एनी 2 रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी हमें 2 रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देना है, तो हमारा क्या हो सकता है? लिथियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, बेरियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, मेटल आयंस हो सकते हैं पोटेशियम के। इनकी रिएक्शन हम देखिए बताएंगे तो हमारा बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन आंसर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाई द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ राइट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फिनैंथ्रीन। फिनैंथ्रीन की क्या देनी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन देनी है। तो हमारे फिनैंथ्रीन अंडरगो ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन एसिटिक एसिड टू फॉर्म 9,10 फिनैंथ्राक्यूनेन। ठीक है, ये हमारी फिनैंथ्रीन है फ्रेंड्स। ये हमारी क्या है? फिनैंथ्रीन है। K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में हमारा 9th और 10th पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लगेगा, जो कि हमारा बनेगा 9,10 फिनैंथ्रीन क्यूनेन। एंड देन H2SO4 एंड एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारा COH वही 9 और 10 पोजीशन पे डबल बॉन्ड O रिप्लेस होकर COH बन जाएगा। और ये हमारी क्या होगी रिएक्शन? इसका क्या नाम हमारा है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फिनैंथ्रीन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। हमने क्या लिखनी है? द रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन लिखनी है। तो व्हेन साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विद ब्रोमीन Br2 इन डार्क टू गिव 1,3 डाईब्रोमोप्रोपेन CCl4 यूज एज सॉल्वेंट। इसको हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये हमारा फ्रेंड्स क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। CH2 इन द फॉर्म ऑफ साइक्लो मतलब कि चेन होती है ना, तो हम इसे कहते हैं चेन कहते हैं। ये हमारी क्या होती है? साइकिल होती है जब सर्कुलर फॉर्म में लिखी होती है। देन हम इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 के साथ, तो CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क तुम्हारा क्या करेगा? 1 और 3 पोजीशन पे Br ऐड कर देगा, जो कि हमारा बनाएगा 1,3 डाईब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एसाइलेशन रिएक्शन। तो हमारी जो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? तो हमें पूरी रिएक्शन उसकी याद होगी। हमें लास्ट में क्या बनता है? एसिटोफिनॉल बनता है, जिसका स्ट्रक्चर हम बना देंगे। यहाँ पे हम इसकी पूरी रिएक्शन लिखेंगे तो बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन हमारा ये आंसर जो है रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम। तो हमें क्या करनी है? पूरी रिएक्शन लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की क्या लिखनी है? मैकेनिज्म लिखनी है। तो इन दिस प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन एन ऑर्गेनिक एसिड विद एन अल्कोहल टू फॉर्म एन ईस्टर एंड वाटर। जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करेगा, जब ये दोनों क्या करेगा? कॉम्बाइन करेगा, तो हमारा क्या बनाएगा? ईस्टर बनाएगा। और किसका रिलीज करेगा? वाटर का रिलीज करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द यूज ऑफ रिसोर्सिनॉल। हमारा रिसोर्सिनॉल का क्या लिखना है? यूज लिखना है। तो हमारा रिसोर्सिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग पे, ये हमारी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे OH है और मेटा पोजीशन पे अगर OH लगता है तो हमारा रिसोर्सिनॉल होता है। और अगर ऑर्थो पोजीशन पे OH लगता है तो क्या कहलाता है? ऑर्थोक्रिसॉल कहलाता है। इसके यूजेस क्या हो सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजिन, डिसइंफेक्टेंट, ट्रीट ऑफ एक्ने, सम अदर स्किन डिसऑर्डर। जब भी कुछ भी कंपाउंड का नाम या इसका यूजेस पूछेगा तो हमेशा हमें कोशिश करनी है कि हमें उसका स्ट्रक्चर को कोट ज़रूर करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। व्हाट इज सपोनिफिकेशन? बेसिकली ये मोस्टली ये मतलब 7 मार्क्स में आता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा इसका आंसर भी लिखा जा सकता है, पर अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो हमको कैसे लिखना है? द फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड सॉल्ट फ्रॉम फैट एंड ऑयल ट्राइग्लिसराइड, जो कि हमारे फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो कहाँ से ड्राइव होते हैं? ट्राइग्लिसराइड से होते हैं। विथ अल्कलाई NOH एंड KOH इज नोन एज सपोनिफिकेशन। जब हम टाइट्रेशन करते हैं फ्रेंड्स तो ब्यूरेट पे हम लेते हैं ना KOH से टाइट्रेशन करते हैं, तो वही ये KOH है। देन द सोप इज टर्म एज द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। जो हमारा सोप टर्म क्या कहलाएगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जितने भी ये ईस्टर वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू है, एसिडिक वैल्यू, इन सबकी डेफिनेशन आप ज़रूर से याद करके जाइएगा। ये 2 मार्क्स में तो ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, जो कि हमारा किस में? यूनिट 3 में। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था सारे यूनिट्स का, सारे सब्जेक्ट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम पढ़ते हैं। व्हाट इज ईस्टर वैल्यू? हमारी ईस्टर वैल्यू क्या होती है? इट इज़ अ नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई द ईस्टर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी 1 ग्राम सब्सटेंस में उसको सपोनिफाई करने के लिए कितना मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड होता है, वो ईस्टर वैल्यू होता है। हम इसको डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं फ्रेंड्स? ईस्टर वैल्यू का फॉर्मूला लगा के। हमारा ईस्टर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? ईस्टर वैल्यू इज इक्वल्स टू सपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। सपोनिफिकेशन वैल्यू से जब हम एसिड वैल्यू माइनस करते हैं तो हमारी क्या आती है? ईस्टर वैल्यू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज एसिड वैल्यू? जैसे कि मैंने अभी बोला, जितने भी ये वैल्यूज़ हैं, एसिड वैल्यू है, सपोनिफिकेशन क्या है, ईस्टर वैल्यू के, ये सारे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो हमें हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिर से एक बनता है, क्या बनता है? व्हाट इज एसिडिक वैल्यू? एसिड वैल्यू सॉरी। तो इट इज़ यूज टू मेजर द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल। इसको यूज़ क्यों किया जाता है? मेज़र करने के लिए फैटी एसिड के लिए, जो फ्री फैटी एसिड होते हैं, जो हमारे ह्यूमन के लिए हार्मफुल होते हैं, उसके लिए हम कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसकी एसिडिक वैल्यू जानते हैं, पता लगाते हैं फ्रेंड्स। फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेसिस ऑफ शेशे-मोहर थ्योरी? जो हमारी शेशे-मोहर थ्योरी का बेसिक क्या था? तो जैसे कि हमारे बेयर ने बताया था कि जो हमारे साइक्लोहेक्सेन होते हैं और हायर साइक्लोएल्केन होते हैं, उनमें स्ट्रेन होता है। क्या होता है? उसमें स्ट्रेन होता है। तो हमारे शेशे-मोहर थ्योरी ने क्या बताया कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोएल्केन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, साइक्लोएल्केन आर नॉट इन प्लेन, सो देयर इज नो स्ट्रेन ऑन साइक्लोएल्केन। तो जो हमारे जितने भी साइक्लोएल्केन होते हैं, साइक्लोएल्केन और साइक्लोहेक्सेन, ये सब 3D स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है, जो कि हमें किसने बताया? शेशे-मोहर थ्योरी से अभी पता लगता है। तो इसमें ऐसे भी इसको और भी कह सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। तो हमारे कुछ कंपाउंड दे सकते हैं और हमें बोला जा सकता है कि इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी दे सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी दे सकते हैं, या लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी देनी है। तो फिनॉल हमारा सबसे कम बेसिक नेचर का होता है, उसके बाद 4 नाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। जो हमारा नाइट्रोजन ग्रुप है जो फिनॉल से जुड़ा है, जो ये हमारा फिनॉल है, इससे जो हमारा NO2 जो ग्रुप जुड़ा है, ये हमारा NO2 ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसीलिए सबसे लास्ट में हमारा क्या है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, उसकी सबसे ज़्यादा एसिडिटी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ टॉल्यूइन। जब हमें वो प्रोडक्ट का नाम बताना है जब नाइट्रेशन ऑफ टॉल्यूइन करते हैं तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है? तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन। तो हम या तो खाली ऐसे प्रोडक्ट लिख सकते हैं या पूरी रिएक्शन दे सकते हैं। जैसे पूरी रिएक्शन हम कैसे दे सकते हैं? ये हमारा है टॉल्यूइन, बेंजीन रिंग पे CH3 लगाए तो क्या हमारा ये टॉल्यूइन है। नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में, हमारा ऑर्थो, पैरा एंड दिस वन इज ऑल्सो ऑर्थो। तो इसमें NO2 तीन हमारे NO2 जुड़ जाते हैं, जो कि हमारा क्या बनाते हैं? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट ऑफ सल्फोनेशन ऑन नैप्थलीन अंडर द थर्मल कंडीशन। ठीक है, थर्मल कंडीशन में हमारे यहाँ पे कंडीशन दे दी है। थर्मल कंडीशन में हमें प्रोडक्ट बताना है सल्फोनेशन ऑफ नैप्थलीन का। तो नैप्थलीन ऑन सल्फोनेशन अंडर थर्मल कंडीशन, कौन सी कंडीशन? थर्मल कंडीशन में क्या देता है? नैप्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड।
ठीक है। अगर ये हमारा माइल्ड कंडीशन होता, थर्मल कंडीशन नहीं होता, कोई भी टेम्परेचर कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं होती, तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता, नैप्थलीन कॉमा 1 सल्फोनिक एसिड का माइल्ड कंडीशन में। बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, थर्मल कंडीशन का पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया थर्मल कंडीशन, तो नैप्थलीन ऑन सल्फोनेशन अंडर थर्मल कंडीशन क्या देता है, नैप्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड, जो कि हमारा जैसे कि हमारा है स्ट्रक्चर नैप्थलीन का, तो हमारा जब सल्फोनेशन होता है तो यहाँ पे और यहाँ पे दो पोजीशन पे SO3H लगते हैं, कब माइल्ड माइल्ड कंडीशन में, और जब हमारा थर्मल कंडीशन होता है तो हमारा एक ही SO3H लगता है, जो कि सेकंड पोजीशन पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्ट इन नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्ट दे रहा है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये हमारा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, तो हमें घबराना नहीं है। हमें क्या यहाँ पे पूछा है, हमें पूछा नेम द इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्ट, तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देखनी है, जिसमें हमें क्या देखना है कि हमारा जो बेंजीन रिंग होता है उसमें कौन सा ग्रुप आके अटैच होता है, जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव जो ग्रुप होते हैं वो ग्रुप आके उसमें अटैक करते हैं, उसमें जाके जुड़ते हैं, ठीक है। तो इन नाइट्रेशन रिएक्शन नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3 डिसोशिएट इनटू NO2 प्लस एंड OH माइनस एंड NO2 प्लस अटैच ऑन बेंजीन। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है ना, वो हमारा बेंजीन पे अटैक करता है, तो यहाँ पे हमारा क्या अटैक करेगा, NO2 अटैक करेगा। सो इलेक्ट्रोफिलिक प्रोड्यूस इन नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज NO2 प्लस, ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट हमेशा थोड़ा थोड़ा क्लियर रखना है, जिससे कि हम कोई भी अगर ट्रिकी क्वेश्चन है तो उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम इसका रिएक्शन देंगे HNO3 विच इज डिसोशिएट इनटू NO2 प्लस और OH माइनस। तो हमारा ये NO2 जो प्लस है ये हमारा बेंजीन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिव द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का क्या होता है, C6H6। तो हमें इसका ऑर्बिटल पूरा बना देना है, और इसका पूरा जब हम ऑर्बिटल बना देंगे तो इसमें क्या लिख देंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे और ये पूरा हमारा हो जाएगा। तो हमारे टोटल 6 कार्बन होते हैं, हमारे पूरा टोटल 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, सबके कार्बन से लगेंगे, और ये sp2 यहाँ पे हाइब्रिडाइज करेगा, सब में ये sp2 है, यहाँ पे 1s हाइब्रिडाइज करते हैं, बस इसको लिख देना। और सबका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, सबका बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ DTT। तो DTT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसके यूजेस क्या है, यूज फॉर कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो दैट स्प्रेड मलेरिया। जितने भी मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटोज होते हैं उनको कंट्रोल करने में हमारा DDT यूज़ होता है, और थाइफस के ट्रीटमेंट के लिए भी, थाइफस के कंट्रोल के लिए भी DDT यूज़ होता है। ऑल्सो यूज एज अ पेस्टिसाइड कंट्रोल, ऑल्सो यूज एज अ KI4 पेस्ट एंड फील्ड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर हम देखते हैं। बेसिकली ये डाइफिनाइल है, तो ये एक्सक्यूज मी, हाँ, तो जैसे कि ये हमारा डाइफिनाइल है, तो ये हमारा डाइफिनाइल है, मेन हमारा ट्राइक्लोरो है, इथेन के साथ मतलब ये जुड़ा है, यहाँ पे क्लोरो लगा है, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया ये जैसे कि 2 डाइफिनाइल है, ये हमारा ट्राइक्लोरो है, और ये हमारा स्ट्रक्चर है DTT। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। जैसे हमारा वहाँ पे एसाइलेशन था, वैसे ही हमारे यहाँ पे एसाइलेशन है। एक्सप्लेन विद द सुटेबल रिएक्शन, हमें पूरा सुटेबल रिएक्शन के साथ एक्सप्लेन करना है। एसाइलेशन, जब भी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होता है तो इसकी स्पेशलिटीज़ क्या होती है कि AlCl3 के प्रेजेंस में ही ये करता है रिएक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसमें लिखेंगे, इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। किसका एडिशन करता है, एसाइल ग्रुप का, टू एन एरोमेटिक रिंग। कोई भी एरोमेटिक रिंग है तो उसमें एसाइल ग्रुप का एडिशन करता है। एग्जाम्पल की ओर, क्योंकि इसमें पूछा गया सुटेबल एग्जाम्पल देकर आपको एक्सप्लेन करना, तो सुटेबल एग्जाम्पल हम क्या देंगे, बेंजीन रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट AlCl3 फॉर्म एसिटोफिनोन। ये हमारा बेंजीन है, ये एसिटाइल क्लोराइड है, AlCl3 के प्रेजेंस में एसिटोफिनोन बनाता है और HCl का रिलीज करता है। फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चंस थे कुछ जो 2 मार्क्स में आने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती हैं।
नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन से जो 7 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। मैं फ्रेंड्स ज़्यादा क्वेश्चन 10 मार्क्स और 7 मार्क्स इसलिए नहीं लेकर आ पाई क्योंकि ऐसे ये वीडियो बहुत लंबी बन रही है और लंबी बन जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिव हावर्थ सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन, ये हमारा 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन, जो कि हमारे 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, मेरे में उससे छूट गया था मेरे में, देन हमने इसमें कवर अप कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन एंड क्लासीफाई पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, जो हमारे 7 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। 7 मार्क्स में हमारे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, राइट द रिएक्शन ऑफ कॉल्बेस, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, रीमर टीमर रिएक्शन क्या है, ये सारे रिएक्शन ऐसे रिएक्शन करके आपको 7 मार्क्स में क्वेश्चन कंबाइंड फॉर्म में करके पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बच सकता है, राइट एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और ऐसे यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, राइट ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसमें कि कैलकुलेट स्ट्रक्चर है, केमिकल एंड रेजोनेंस, उसका पूरा आपको बताना होगा। ये फ्रेंड्स हमारा 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे कि आपको ईजिली मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए, आप स्कोर मोर कर सके। क्योंकि मेरा तो एक ही फंडा रहता है कि आपको क्या करें, आप एग्ज़ाम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकें। इसलिए थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पूरे क्वेश्चन की नॉलेज हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से नहीं आ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स अगेन।